हो रही है सर, क्या कहना चाहेंगे? कर्ज जो 2022-23 में था वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपया लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो सैंक्शन करवाया था डबल इंजन की सरकार के समय, दिसंबर में हार गए वो चुनाव। उसके बाद के जो बचे हुए 3 महीने थे वो कर्ज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि उनके समय का स्वीकृत कर्ज था जिसका हमने सदुपयोग किया। उसके बाद जो हमारी सरकार का पहला बजट आया उसमें सिर्फ अभी तक हमको 6600 करोड़ रुपए का ही कर्ज मिला है। हम भारत सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और कर्ज दिया जाए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। पिछले साल 14,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमारे पास 6600 करोड़ दिया, 8,000 करोड़ कम आया, फिर भी सरकार में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है हमारी सरकार ने। यही आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है। सर, अनुराग ठाकुर का बयान है कि कांग्रेस सरकार जो हिमाचल की सरकार है उसे अब आई है राम मंदिर बनने के बाद श्री राम की याद। मैं तो सुबह भी राम जी को पूजा करता हूँ और संध्या काल में जब कभी भी समय लगता है तो हमारे मंदिर में राम भगवान जी है, उस समय भी करता हूँ। वो तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पर टिप्पणी करने से अच्छा है वो राम के आदर्शों को अपनाए। संख्या है उनकी मांगे उनको पूरा किया जाए, काले बिल लगाकर रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, कब तक उनकी मांगे सुनी जाएगी? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें रोजगार चाहिए। तकरीबन 1200 के करीब डॉक्टर अभी MBBS करने के बाद घर में बैठे हैं, तो जो डॉक्टर इस पर किस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबकी बात ये सरकार सुनती है और जो न्याय संगत बात होगी उस पर सरकार गौर करेगी। जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि सिर्फ यहाँ सिर्फ कागज इकट्ठे किए जा रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है। शुरू में कागज को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको ध्यान से पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उस पर एक्शन होता है, यही प्रक्रिया होती है। उनकी तरह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया जनमंच की तरह। ये जो कार्यक्रम है ये सरकार गांव के द्वार तक पहुंची है इस आशा के साथ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश का जो बेड़ा गर्क किया और जो लोगों को ठगा है वो भी जनता के ध्यान में ये बात लाए। सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सर, लेकिन बीजेपी की तुलना में अगर बात करें तो कांग्रेस का संगठन कहीं ज्यादा एक्टिव नजर नहीं। कांग्रेस की सरकार जो एक्टिव नजर आ रही है इसमें संगठन भी एक्टिव ही है। संगठन अपना कार्य कर रहा है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है। ये जो इतनी लोगों की लोग जो हमारे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में आ रहे हैं ये संगठन द्वारा ही एकत्रित किए गए
लोग हैं। ये सरकार की सर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आपने कहा था कि पॉलिसी बनाएंगे, हम परंतु आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, इनको जो सैलरी नहीं मिल रही है जी। उनको सैलरी मिलेगी। जी। आपने मेरे ध्यान में बात लाई, इस पर धन्यवाद।